पिछले एपिसोड में हमने देखा श्री राम ने क्रोधित लक्ष्मण को शांत किया और माता कौशल्या से विदा ली। सीता ने वन जाने की जिद की और राम ने अंततः उन्हें अनुमति दे दी। लक्ष्मण भी साथ चलने को तैयार हुए। राम ने धन का दान किया और माता पिता का आशीर्वाद लेकर अयोध्या से प्रस्थान किया। पूरा नगर राम के वियोग में शोक में डूब गया। मंत्री सुमंत्र अपने दायित्व को निभाते हुए घोड़ों को पास के वृक्ष से बांधते हैं और उनके लिए ताजा घास का प्रबंध करते हैं। वहीं लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम की सेवा में तल्लीन पत्तों से एक आरामदायक शैया बनाते हैं। समीप खड़ी सीता उनके प्रेम और समर्पण को निहारते हुए एक कोमल मुस्कान के साथ अपने हृदय में प्रसन्नता अनुभव करती है। राम भैया का धैर्य और धर्म की राह पर अडिग रहना उन्हें सच में असाधारण बनाता है। देखो लक्ष्मण, ये लोग अपना सब कुछ छोड़कर हमारे साथ आए हैं। हमें चुपचाप निकल जाना चाहिए ताकि वे हमें छोड़कर अपने घर लौट सकें। श्री राम ने सुमंत्र से कहा कि वह पहले दक्षिण की ओर रथ चलाएं और फिर वन की ओर मार्ग बदल दें। राम, सीता और लक्ष्मण रथ में सवार स्वर्णिम फसलों और खिले वृक्षों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। श्री राम ने वेदश्रुति नदी पार की और फिर गोमती नदी के किनारे पहुंचे, जहां गायों का झुंड चर रहा था। सुमंत्र, वह दिन कब आएगा जब वनवास समाप्त कर मैं सरयू के किनारे पुनः अपने परिवार के साथ विहार करूंगा। हे अयोध्या नगरी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जब पिता की आज्ञा का पालन कर लूंगा तब लौटकर तुम्हें और अपने माता पिता को फिर देखूंगा। मेरे प्रिय जनों, अब लौट जाओ और अपने कर्तव्यों का पालन करो। मेरा साथ देना उचित नहीं है। श्री राम ने पुष्पों से लदे वृक्षों और समृद्ध नगरों को पार करते हुए दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। सुमंत्र, यहाँ गंगा तट पर हम विश्राम करेंगे। यह पवित्र जल देवताओं का भी निवास है। राजकुमार राम, मेरा छोटा सा राज्य आपका है। कृपया इसे स्वीकार करें और हमें आदेश दे। कुहा, आपने प्रेम से मेरा स्वागत किया, इससे मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। हमारे घोड़ों के लिए घास और पानी ही पर्याप्त है। हे सुमंत्र, देखो राम भैया कितने शांतिपूर्वक विश्राम कर रहे हैं। उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। माता सीता भी आराम कर रही हैं। उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मित्र, यह नरम बिस्तर आपके लिए तैयार है। हम वनवास के अभ्यस्त हैं, लेकिन आप आराम करने के योग्य हो। हम रात भर श्री राम की रक्षा करेंगे। गुहा, मुझे तुम्हारी रक्षा करने की क्षमता पर पूरा विश्वास है, लेकिन धर्म की अनदेखी कर मैं कैसे विश्राम कर सकता हूँ जब भैया राम सो रहे हैं। देखो, यह वही भैया राम हैं जो कभी किसी से नहीं डरते थे। आज तिनकों की शैया पर सो रहे हैं। पिताजी ने जिनका इतने तप और धर्म से पालन किया, वे अब वनवासी हो गए हैं। क्या माँ कौशल्या और पिताजी यह दुख सह पाएंगे? अयोध्या जो भैया राम को अपना सब कुछ मानती है, राजा के वियोग में नष्ट हो जाएगी। गुहा की आंखों में आंसू छलक आते हैं। लक्ष्मण के शब्दों ने उसकी आत्मा को छू लिया था। लक्ष्मण ने राम और सीता की रक्षा के लिए संकल्प लिया। उनके मन में अपने माता पिता और अयोध्या की चिंता थी। हे प्रभु, मैं आपके बिना अयोध्या कैसे लौटूं? वहां के नागरिक आपके बिना दुख में हैं। मुझे भी वनवास में अपने साथ रहने दें। सुमंत्र, मेरे पिता और माताओं को सांत्वना देना। यह संदेश देना कि हम वन में सुरक्षित हैं और 14 वर्षों के पश्चात लौट आएंगे। हे राजकुमार, आपकी सेवा के लिए यह नाव तैयार है। अब आप जो भी आदेश देंगे मैं पालन करूंगा। हे माँ गंगा, मेरे पति को वनवास के समय रक्षा करना और हम सबको सुरक्षित अयोध्या लौटने का आशीर्वाद देना। लक्ष्मण, वन के खतरों से सीता की रक्षा करना। हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और एक साथ इन कठिनाइयों का सामना करेंगे। सुमंत्र ने अश्रुपूरित आंखों से श्री राम को जाते देखा। मन में उनके लौटने की आशा संजोए। लक्ष्मण, यह वन में हमारी पहली रात है। हमें सतर्क रहना होगा और एक दूसरे की रक्षा करनी होगी। लक्ष्मण, मैंने पिताजी को शायद आज बेचैन और अशांत रात बिताते हुए देखा होगा। पिताजी का पतन और उनकी इच्छाओं के अधीन होना मुझे चिंता में डाल देता है। कौन जाने कैकेयी माता सुमित्रा को पीड़ा न दे दे। भैया, आपके बिना अयोध्या का वैभव फीका है। मेरे लिए न पिता, न भाई शत्रुघ्न, न माता सुमित्रा और न ही स्वर्ग का कोई आकर्षण है। वन में उस रात राम और लक्ष्मण ने अपने मन में चिंता और अपने संकल्प के बीच एक संतुलन साधा। राम और लक्ष्मण अडिग खड़े थे। उनके चेहरों पर निश्चय की झलक थी। लक्ष्मण, देखो, हम प्रयाग के पास पहुंच गए हैं। यह धुआं ऋषि भरद्वाज के आश्रम का संकेत देता है। मुनिवर भरद्वाज को प्रणाम करें और उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। रघुकुल के रत्न राम, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। यहाँ कुछ समय विश्राम करें। मुनिवर, आपका आश्रम लोगों के निवास स्थान के निकट है। हमें एक ऐसा स्थान चाहिए जहाँ सीता सुरक्षित रहे और हमें कोई बाधा न हो। राम, चित्रकूट पर्वत पर जाओ। यह स्थान शांत है, सुंदर है और ऋषियों द्वारा पवित्र किया गया है। मुनिवर, आपकी कृपा से हमने यह रात सुखपूर्वक बिताई।
अब हमें चित्रकूट की ओर प्रस्थान करने की अनुमति दें। गंगा माता हमें सुरक्षित रखें और हमें वापस अयोध्या ले जाने का आशीर्वाद दें। लक्ष्मण, देखो, हमने यमुना पार करने के लिए यह बेड़ा तैयार कर लिया है। हे यमुना देवी, हमारी यात्रा को सफल बनाएं और हमारे लौटने पर मैं आपको सहस्त्र गायें भेंट करूंगी। सुमित्रा नंदन, अब हम यमुना के उस पार सुरक्षित पहुंचने वाले हैं। इस प्रकार यमुना पार करके श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट के सुंदर वन की ओर यात्रा प्रारंभ की। हे पवित्र वृक्ष, मेरे पति की रक्षा करें और हमारी यात्रा सफल हो। माता सीता, इस वन के सुंदर वृक्ष और पुष्प आपको प्रसन्न रखें। यह स्थान हमें शांति देगा। सीते, यहाँ तुम सुरक्षित हो। लक्ष्मण, देखो यह पक्षियों की सुरीली ध्वनि और सुंदर वन। चलो अब चित्रकूट की ओर प्रस्थान करें। सीते, देखो यह पलाश के वृक्ष कैसे फूलों से सजे हुए हैं। कितना सुंदर दृश्य है। लक्ष्मण, यह स्थान कितना सुंदर और शांत है। यहाँ हम अपनी कुटिया बनाएंगे। आपका स्वागत है राम। यह स्थान आपके निवास के लिए उचित है। भैया, कुटिया के लिए लकड़ी तैयार है, अब इसे बनाने का समय है। लक्ष्मण कुशलता से कुटिया का निर्माण कर रहे हैं, मजबूत लकड़ियों को बांधते हुए। राम संरचना की मजबूती सुनिश्चित कर रहे हैं, सुरक्षा और स्नेह का भाव लिए हुए। सीता फूलों और पत्तियों से प्रवेश द्वार को सजाती है, हर परिस्थिति में सौंदर्य और आत्मीयता लाती हुई। हे लक्ष्मण, यह समय अनुष्ठान का है। चलो हम इस स्थान को पवित्र करें। भैया, यह कुटिया अब हमारे रहने के लिए तैयार है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने चित्रकूट में सुखपूर्वक जीवन बिताना आरंभ किया। वन की सुंदरता और शांति ने उनके दुखों को भुला दिया। सुमंत्र जब अयोध्या लौटे तो उन्होंने नगर को मौन और शोक में डूबा हुआ पाया। श्री राम कहाँ हैं? क्या वे लौट आए हैं? राजकुमार राम ने गंगा पार कर ली है और मुझे लौटने का आदेश दिया, इसलिए मैं यहाँ हूँ। हमने अपने रक्षक को खो दिया, जो हम सब की भलाई का ध्यान रखते थे। घर घर में स्त्रियां विलाप कर रही थीं। उनके हृदय राम के वियोग से आहत थे। सुमंत्र ने शोक संतप्त महल के 7 द्वारों को पार किया। उनका हृदय भारी था। अब कौशल्या रानी को सुमंत्र क्या कहेंगे? राम के बिना यह दुख सहन कैसे होगा? हे महाराज, श्री राम ने गंगा पार कर ली और चित्रकूट की ओर बढ़ गए हैं। राजा दशरथ राम के वियोग में अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। हे राम, यह दुख अब असहनीय है। अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई और राम के वियोग में सबने अश्रु बहाए। सारथी, जो राम सुख भोगने के योग्य था, अब वह वन में किस हाल में होगा? सीता और लक्ष्मण का क्या हाल है? हे महाराज, श्री राम ने करबद्ध होकर आपको प्रणाम कहा और अपने कुशल क्षेम का संदेश भेजा। उन्होंने आपकी सेवा में सब माताओं को भी यथोचित सम्मान देने की बात कही। श्री राम ने मुझे आपकी और भरत की सेवा करने की शिक्षा दी और अपने भाई लक्ष्मण की आहत बातें सुनी। हे सुमंत्र, बिना विचार के कैकेयी को वरदान देकर मैंने अपनी ही वंश पर विपत्ति ला दी। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं अपने राम को फिर से देख सकूं। हे महाराज, राजकुमार राम के वियोग में अयोध्या मानो वीरान हो गई है। वृक्ष सूख गए हैं, तालाबों का जल सूखने लगा है और पशु भी अब चुपचाप बैठे रहते हैं। सुमंत्र, मुझे मेरे राम के पास ले चलो या फिर उसे लौटा कर लाओ। उसे देखे बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। हे महाराज, ये क्या हो गया? राम के बिना यह दुख कैसे सहन करेंगे? अज्ञानता में मैंने एक भयंकर पाप किया था। अपनी धनुर्विद्या का दिखावा करने के लिए मैंने आवाज के सहारे एक बाण चलाया और उस समय मैंने एक निर्दोष तपस्वी के पुत्र को घायल कर दिया। उस रात मैंने अनजाने में बाण चला दिया। राजन, मैंने कौन सा अपराध किया था जो आपने मुझ पर यह घातक बाण चलाया? मेरे माता पिता जो वृद्ध और अंधे हैं, मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे साथ आपने उन्हें भी मार दिया है। हे देवी, मैंने उस तपस्वी के पुत्र के जीवन का अंत कर दिया और उसके साथ उसके माता पिता की आशाएं भी समाप्त कर दी। यह पाप अब मुझे इसी प्रकार भयंकर दुख दे रहा है। राजन, भय न करें, आप ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हैं। मेरा नाम श्रवण है, मैं एक निषाद कुल में जन्मा हूँ। मेरा उद्देश्य अपने अंधे माता पिता की सेवा करना था। अत्यंत पीड़ा में तपस्वी पुत्र ने अंतिम श्वास ली और मैं उस दुखद दृश्य को देखकर अत्यधिक व्यथित हो गया। बेटा, इतनी देर क्यों कर दी? जल्दी पानी ले आओ, तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। हे महात्मा, मैंने अज्ञानता में तुम्हारे पुत्र का जीवन ले लिया। यह सुनकर आप मुझे जो दंड देना चाहें, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। राजन, यदि तुम स्वयं यह पाप स्वीकार नहीं करते तो मेरा शाप तुम्हें तुरंत भस्म कर देता। लेकिन यह कर्म अज्ञानवश हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। हे पुत्र, हम भी यमलोक में तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम्हारे बिना हमारा जीवन अब व्यर्थ है। हे राजा, जैसे तुमने मेरे पुत्र के वियोग में हमें दुख दिया है,
वैसे ही तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागने होंगे। हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता, मैं तुमसे बिछड़ते हुए प्राण त्याग रहा हूँ। हे कौशल्या, मैं अब तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ। राजा दशरथ की निष्प्राण भुजा पलंग से नीचे गिरती है। कौशल्या और सुमित्रा शोक में विलाप करती हुई धराशायी हो जाती हैं। हे कैकेयी, तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया। अब तुम बिना किसी विरोध के राज्य करो। राजा का जीवन समाप्त हो गया और राम वनवास में है। मैं अब अकेली रह गई हूँ, एक कठिन और भयानक पथ पर बिना किसी साथी के। कैकेयी, तुमने अपनी महत्वाकांक्षा में रघुवंश का विनाश कर दिया। राम वन में है, राजा हमारे बीच नहीं रहे, और अब मैं अपने पति को अग्नि को समर्पित कर जीवन समाप्त करने को तैयार हूँ। रानी कौशल्या, हम राजा के शरीर को तब तक सुरक्षित रखेंगे जब तक राजकुमार राम लौटकर अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। यह हमारी परंपरा है। हमारे प्रिय राजा भी हमें छोड़कर चले गए। राम वन में है और अब हमें कैकेयी के अधीन रहना होगा। अयोध्या शोक में डूबी थी, जैसे तारों से रहित रात। हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे और हर हृदय में दर्द। रानी कैकेयी ने हमारे प्रिय राम को वनवास भेजकर और राजा को दुख में डुबोकर हम सभी का जीवन दुखमय बना दिया है। अयोध्या में रात छा गई और नगरवासी राजा के दुखद निधन पर शोक करते रहे। सूर्य की किरणों के साथ ब्राह्मण सलाहकारों और मंत्रियों ने दरबार में एकत्र होकर राज्य की गंभीर स्थिति पर विचार किया। एक राज्य बिना शासक के ऐसे बादलों के समान है जो केवल बिजली और गर्जन लाते हैं। क्या अब हम सुरक्षित रहेंगे? राजा के बिना हमारी सुरक्षा खतरे में है। धैर्य रखो मेरे मित्रों, हमें विचार करना होगा कि कैसे इस संकट से राज्य को बचाया जाए। हे महान ऋषि वशिष्ठ, राज्य संकट में है। किसी को इक्ष्वाकु वंश से राजा नियुक्त करना अनिवार्य है ताकि यह राज्य अंधकार में न डूबे। आप सबकी चिंता जायज है। हमें तुरंत एक योग्य उत्तराधिकारी चुनकर राज्य को बचाना होगा। राजा ने राज्य ऋषि भारद्वाज को सौंपा है, अतः शीघ्र ही तेज गति से संदेशवाहकों को राजगृह भेजो। ऋषि वशिष्ठ ने आदेश दिए कि संदेशवाहक बिना किसी विलंब के प्रस्थान करें और भरत को राजधानी लौटने का संदेश दें। संदेशवाहकों ने अपने तीव्र गति वाले घोड़ों को तैयार किया और आवश्यक सामग्री एकत्रित करके प्रस्थान किया। हमें शीघ्रता से यात्रा करनी होगी। ऋषि वशिष्ठ के आदेश पालन करना अत्यंत आवश्यक है। गंगा को पार करते हुए संदेशवाहकों ने हस्तिनापुर में शुभ संकेतों की प्रार्थना की। यह भूमि कितनी उपजाऊ है, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। पवित्र वृक्ष सत्य पैचन के समीप पहुंचकर उन्होंने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। संदेशवाहक अभिकला गांव से गुजरते हुए इभुमती नदी को पार करते हैं। लंबी और कठिन यात्रा के बाद संदेशवाहक रात के समय गिरिब्रज में पहुंचे। राजकुमार भरत बिस्तर पर बेचैन हैं। सपने में मैंने पिताजी को फीके वस्त्रों में देखा, पहाड़ की चोटी से गिरते हुए। वहां मैंने उन्हें तेल पीते हुए और चावल और तिल के मिश्रण को खाते देखा। समुद्र सूखता जा रहा है, लहरें पीछे हटकर बंजर भूमि को उजागर कर रही हैं। शाही हाथियों के दांत टूटे हुए थे और अग्नि बुझ गई। धरती फट रही है, दरारों से धुआं उठ रहा है। राजा को गधों द्वारा खींची गई रथ में दक्षिण दिशा की ओर जाते देखा। मैंने ऐसा भयावह सपना पहले कभी नहीं देखा। मेरे हृदय में भय समा गया है। हमने तुम्हें हंसाने की कोशिश की मित्र, पर तुम क्यों नहीं मुस्कुराते? सपने में मैंने अपने पिता को संकट में देखा और धरती पर अंधकार फैलते हुए। मुझे भय है कि यह अशुभ संकेत है। संदेशवाहक राजगृह के भव्य द्वारों तक पहुंचते हैं। गहरी खाई से घिरा यह नगर सुबह की सुनहरी रोशनी में जीवन से भरपूर है। ऋषि वशिष्ठ और उनके मंत्रियों का प्रणाम स्वीकार करें। अयोध्या में एक अत्यावश्यक विषय पर आपका तुरंत आगमन आवश्यक है। क्या मेरे पिता कुशल हैं? क्या राम भैया और लक्ष्मण ठीक हैं? मेरी माता कौशल्या और माता सुमित्रा का स्वास्थ्य कैसा है? सब कुशल हैं राजकुमार। शीघ्र लौट चलें, क्योंकि आपके आगमन की प्रतीक्षा की जा रही है। महाराज, मुझे शीघ्र अयोध्या लौटने की अनुमति दें। मैं शीघ्र ही आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होऊंगा। भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ अपने हृदय में भारी चिंता लिए अयोध्या के लिए रवाना हुए। मेरे हृदय में अज्ञात भय समाया हुआ है, जल्दी चलें। भरत और शत्रुघ्न अपने अनुचरों और सैनिकों के साथ अयोध्या की ओर बढ़े, जैसे सिद्ध पुरुष इंद्रलोक से प्रस्थान करते हैं। पहले जहां वेद मंत्रों का उच्चारण गूंजता था, वहां अब नीरवता है। यह नगरी वीरान क्यों प्रतीत हो रही है? यह नगरी तो मानो शोक में डूबी हुई है। ऐसा कौन सा अनर्थ हो गया है? मंदिर भी सूने हैं, देवताओं की पूजा छोड़ दी गई है। यह अयोध्या तो जैसे एक उजड़ा वन बन गई है। मेरे पिता का महल कभी देवताओं की नगरी जैसा सुंदर था, अब सूना और म्लान क्यों है? भरत का हृदय भय और दुख से भरा हुआ था। माँ, यह क्या स्थिति है? पिताजी कहाँ हैं और यह महल इतना सूना क्यों है? पुत्र, तुमने कितने दिन अपने नाना के घर बिताए? यात्रा कठिन तो नहीं रही?
पिताजी कहाँ हैं? ये महल इतना सूना क्यों है? क्या वे माता कौशल्या के कक्ष में हैं? पुत्र, तुम्हारे पिता अब इस संसार में नहीं रहे। उन्हें वही भाग्य मिला जो सभी को मिलता है। अरे मैं विनष्ट हो गया। पिताजी का प्रिय हाथ जो मुझे सुख देता था अब कभी स्पर्श नहीं करेगा। उठो पुत्र, धर्म का पालन करने वाला ऐसा नहीं करते। क्या राम भैया को वनवास क्यों? क्या उन्होंने कोई अपराध किया? मैंने तुम्हारे लिए यह सब किया पुत्र। अब अयोध्या पर तुम्हारा राज्य होगा। माँ, आपने यह अनर्थ क्यों किया? भैया राम मेरे पिता समान हैं और अब मैं उनके बिना कैसे जीवित रहूंगा? माँ, इस सिंहासन का क्या लाभ जब मेरे पिता का निधन हो गया है और मेरा भाई वनवास चला गया है। आपने राजा को मार डाला और राम भैया को तपस्वी बना दिया। आपने हमारे कुल में विनाश का बीज बोया है, जैसे काल रात्रि इस राजमहल में आ गई हो। पिता ने आपको पाला, यह जाने बिना कि आप एक दावानल हैं। कैसे जिएंगी माता कौशल्या और माता सुमित्रा अब? राम भैया जो सदा धर्म का पालन करते हैं, वन में तपस्वी की भांति भटक रहे हैं। आपकी इस नीच इच्छा को मैं कभी पूरा नहीं करूंगा। राम भैया अयोध्या के सिंहासन के हकदार हैं। मैं राम भैया को वापस लाऊंगा और उनका राज्याभिषेक कराऊंगा। मैं उनके चरणों में सेवा करूंगा और आपके षड्यंत्र को असफल कर दूंगा। अब मैं धर्मनिष्ठ राम भैया को वापस लाने के लिए निकलूंगा और अयोध्या का राजा बनाऊंगा। सीता के कदमों से खिलता था जहां, राम की आंखों में था सपनों का सम्मान। लक्ष्मण का तीर धरती का गीत, हर कदम पर लिखते थे अपने जीवन का प्रीत। वन के पत्थर भी राह बनाते गए, प्रेम के छांव में दुख मिटाते गए। जिंदगी के हर मोड़ पे एक मिसाल बने, राम सीता और लक्ष्मण के बंधन के ताले बने। आग के अंगारे भी पंख बन गए, दुख के अंधेरे रोशनी में ढल गए। वन की हर बात में था एक गीत, जिसमें बसते थे तीन प्राण तीन प्रीत। राम का धर्म था सीता का साहस, लक्ष्मण का त्याग था उनका आस्था का विश्वास। जहाँ दुनिया के दुख भी छुप गए, वनवास के वो दिन अमर हो गए। वन के पत्थर भी राह बनाते गए, प्रेम के छांव में दुख मिटाते गए। जिंदगी के हर मोड़ पे एक मिसाल बने, राम सीता और लक्ष्मण के बंधन के ताले बने। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो जय श्री राम कमेंट करें। आगे आने वाली वीडियो के लिए इंडो सागा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।